नमस्कार, पॉलिटिकल पंचायत में आपका स्वागत है। मैं हूं प्रदीप डबास। हरियाणा कांग्रेस में खिलाफत और समर्थन का दौर एक बार फिर से खुलकर आने लगा है। ऐसा महसूस होने लगा है कि सूबे की कांग्रेस में वापस 2014 से पहले वाली स्थिति बनने लगी है। भूपेंद्र सिंह हुड्डा के खेमे के करीब 19 विधायकों ने आज पार्टी में प्रदेश प्रभारी विवेक बंसल से मुलाकात की। इन विधायकों का कहना है कि प्रदेश में इस बार 43 नगर परिषद और पालिकाओं के अध्यक्ष समेत नगर निगम के मेयर के चुनाव सीधे रूप से होने हैं। इसके अलावा पंचायत चुनाव भी होने हैं, इसलिए प्रदेश कांग्रेस का ब्लॉक और जिला स्तर पर संगठन मजबूत खड़ा किया जाना बेहद जरूरी हो गया है। लेकिन वो कहते हैं ना कि मन की बात जुबां तक आ ही जाती है। बैठक में कांग्रेस के लगभग सभी विधायक रोहतक, झज्जर और सोनीपत और आसपास के जिलों के थे। बैठक के बाद विधायकों ने कहा कि संगठन की मजबूती और बदलाव को लेकर चर्चा की गई है, लेकिन असल बात तो यह है कि संगठन की मजबूती तब होती है जब वो अस्तित्व में हो। यानी कहा जा सकता है कि बात मोटे तौर पर सिर्फ बदलाव को लेकर हुई है। आइए सुन लेते हैं क्या कहना है बैठक के बाद पार्टी के प्रदेश प्रभारी और विधायकों का। कि ये सबसे बड़ी हमारी प्राथमिकता है। संगठन का जो सृजन है, जो बहुत मैंने पहले भी कहा, जिसका कई कारणोंवश गठन नहीं हो पाया, और आगामी जो हमें राजनीतिक लड़ाई है लड़ने के लिए ये बहुत ही अनिवार्य है कि हमारा संगठन और अच्छा संगठन गठित हो। साहब, जिस तरीके से अन्य राज्यों में, पड़ोसी राज्यों में कांग्रेस की आंतरिक कलह निकलकर सामने आ रही है, आपसी मतभेद, मनमुटाव निकलकर सामने आ रहे हैं, क्या हरियाणा कांग्रेस में भी आपसी मनमुटाव चल रहा है प्रदेश अध्यक्ष के नाम को लेकर? क्या कोई मतभेद है? कोई मतभेद नहीं, कोई कलेश नहीं, पर ये जरूर है बड़ा परिवार होता है तो मतभेद नहीं, अपने अपने विचार रखने की आज़ादी है। और आज हमने भी विवेक बंसल जी के सामने अपने दिल की बातें रखी, अपनी मनसा जो जाहिर की हम कांग्रेस को कैसे मजबूत कर सके हरियाणा में। और साथ में अब इलेक्शन भी आ रहे हैं, भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी के नेतृत्व में आगे चल के हम कांग्रेस को मजबूत की। जी, कोई मनभेद नहीं है, कोई मतभेद नहीं है, लेकिन अपनी बात रखी है। और बात ये रखी है कि कैसे आगे चल के भूपेंद्र सिंह हुड्डा के नेतृत्व में मजबूत संगठन दिया जा सकता है। अपने आप में ही बेहद बड़ी बात है। हमारे साथ आज कांग्रेस से बालमुकुंद शर्मा जी जुड़े हुए हैं ये पूरा पक्ष रखने के लिए। इसके अलावा वंदना पोपली जी भारतीय जनता पार्टी से हमारे साथ हैं और रजत पंजेटा साहब इंडियन नेशनल लोकदल से हैं। बालमुकुंद शर्मा साहब, सीधा सवाल आप ही से है कि कोई मनमुटाव नहीं है, लेकिन बदलाव की मांग भी रख दी गई है। इसको जरा स्पष्ट कीजिए इस स्थिति को कि क्या है कांग्रेस में। नहीं, देखिए, कोई मनमुटाव नहीं, ये बात भी ठीक है। बदलाव की भी कोई बात नहीं। बदलाव किस बात का बदलाव? संगठन जिस तरीके से हरियाणा में कांग्रेस पार्टी काम कर रही है लगातार, हमारा पूरा फोकस आज जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी ने इस तरीके के निर्णय लिए हैं, चाहे वो किसान आंदोलन आज खड़ा है या गरीब मजदूर सरहद किसान पर है, तराई तराई पूरा प्रदेश है, तो उसके खिलाफ हम सड़कों पे हैं। हम कुमारी शैलजा जी के नेतृत्व में कांग्रेस आज सड़कों पे है और बहुत अच्छा रिस्पांस हमारी जनता का मिला है। संगठन की जहां तक बात है, कोई विधायक है या दूसरे साथी हैं, वो प्रभारी से जाकर के मिलेंगे, ये तो उनका अधिकार है। और हम भी सब लोग मिलते रहते हैं प्रभारी जी से, बार बार अपनी बात सब रखते हैं, सुझाव देते रहते हैं। ये एक प्रक्रिया है कांग्रेस की जी। तो अभी आने वाले 2-3 दिन में कुमारी शैलजा जी के नेतृत्व में पूरे प्रदेश संगठन को और विस्तार दिया जाएगा। जितना संगठन हमारा काम कर रहा है, मेरे जैसे मैं प्रवक्ता हूँ, 20 हमारे पार्टी के प्रवक्ता हैं, जनरल सेक्रेटरी हैं, पार्टी में कोषाध्यक्ष है, ब्लॉक स्तर पर, जिला स्तर पर जिला प्रभारी है, मैं भी फरीदाबाद का प्रभारी हूँ। तो इस तरीके से पूरा संगठन काम कर रहा है। और अगले 4-5 दिन में हम पूरी कार्यकारिणी भी घोषित कर देंगे। वो बंसल जी ने जैसे आपको बताया, बहुत जल्दी हमारी कार्यकारिणी घोषित हो जाएगी और कुमारी शैलजा जी के नेतृत्व में पूरे प्रदेश में जिले वाइज, ब्लॉक वाइज मीटिंगों का दौर शुरू हो जाएगा। और शुरू हो भी रहा है। हर दिन आपने मेरे ख्याल में उस बयान के आखिरी शब्द नहीं सुने हैं कि हुड्डा साहब के नेतृत्व में अगर आते हैं तो मजबूत कांग्रेस होगी, देश को, प्रदेश को मिलेगी। ये उन्होंने साफ साफ कहा है साहब।
नहीं, आखिरी शब्द सुनने की जिम्मेवारी तो मैं समझता हूँ आप लोगों की है, क्योंकि आप लोगों को भी चाहिए कुछ न कुछ बात रखने के लिए आते, जैसे डिबेट हो है। हमें तो पहले जो शब्दों में बात है, कोई मनमुटाव नहीं है, उस पर आइए। दूसरा, संगठन का मैंने आपको डेट तय कर दी, डेडलाइन। क्या बात कर रहे हैं बालमुकुंद जी? आप 2014 से लेके और 2021 आ गया है, आपकी पार्टी का संगठन बन नहीं पाया है। आप कह रहे हैं कि फलाना भी अध्यक्ष है और दिगड़ा भी अध्यक्ष है ना? आप तमाम चीजें गिनवा रहे हैं, लेकिन ये बताइए कि आपके कार्यकर्ताओं का विश्वास कैसे आपके ऊपर बनेगा जब आप संगठन नहीं बना पा रहे हैं? तो आपकी जानकारी के लिए मैं दुरुस्त कर देता हूँ, पिछले 6 साल का संगठन नहीं था, ये रटाई बात है। कौन क्या था संगठन नहीं है? पिछले संगठन की मैं बात बताता हूँ। पिछले अध्यक्ष के टाइम में भी 25 महासचिव थे, 100 सचिव थे, संयुक्त सचिव थे, उप प्रधान थे। उस समय जिलों में जिला प्रधान नहीं बने पाए थे, जिला इंचार्ज थे, ब्लॉक इंचार्ज थे। और मैं एक और अच्छी बात आपसे जुड़ते हुए प्रदीप दवास जी बता देता हूँ, मैं जो आज प्रवक्ता के तौर पर आपके साथ बोल रहा हूँ, मैं पिछली टर्म में भी प्रवक्ता था 5 साल, मुझे आज 6.5 साल हो गए लगातार मैं प्रवक्ता हूँ। क्या मुझे संगठन का होता नहीं है? संगठन का पद नहीं है ये। एक ऐसे रटी बात जिस पे आप अध्ययन करें वगैरह, अगर मैं भी आपके पास आऊंगा तो मुझे जवाब देना पड़ेगा। आज हमारा संगठन जनरल सेक्रेटरी इंचार्ज डॉक्टर अजय सिंह जी है, हमारे इंचार्ज जनरल सेक्रेटरी रामकिशन गुर्जर जी हमारे, कोषाध्यक्ष रोहित जैन जी हमारे, मीडिया इंचार्ज नीलेश सैनी जी हैं, मैं खुद प्रवक्ता हूँ, मुख्य प्रवक्ता बजरंग दास गर्ग जी हैं। हमने हर जिलेवार इंचार्ज लगा रखे हैं। मैं फरीदाबाद जिले का इंचार्ज हूँ, आप पता कर लीजिए। संगठन की प्रक्रिया, मैडम जी जैसे ही अध्यक्ष बनी, कोविड काल आ गया। आप ये समझिए, कोरोना काल में हमारे लिए लोगों की जान भी कीमती है, और अब हमने संगठन बना करके मैडम सोनिया जी के नेतृत्व में आपने हमारे प्रभारी जी ने भेज दिया है, वो जल्दी डिक्लेयर भी हो जाएगा। लेकिन मैंने इतने नाम आपको बना दिए। संगठन अभी भी मैं पीसीसी से ही बोल रहा हूँ, प्रदेश का मैडम जी यहाँ लोगों से रूबरू हो रही है, और महिला कांग्रेस की अभी भी नई अध्यक्ष सुधा भारद्वाज जी बनाई है, आप ये भी नोट कर लीजिए। पूरी महिला संगठन के अध्यक्ष बना दिए जाते हैं, संगठन नीचे कैसे काम करेगा इसको लेके तमाम चर्चाएं जब होती है तो मीडिया की बात कह दी जाती है। वैसे भारतीय जनता पार्टी की ओर से वंदना पोपली जी इस समय थोड़ा मुस्कुरा रही हैं। वंदना पोपली जी, सवाल तो आपके संगठन को लेके भी पीछे से उठे थे, लेकिन पहले मैं आपसे कांग्रेस के संगठन को लेके बात कर लेता हूं, उसके बाद आपसे बात करूंगा मैं। मुझे आपकी बात सुनाई नहीं दे रही। मैं ये कह रहा हूं वंदना पोपली जी कि कांग्रेस को संगठन बनाने में थोड़ी देरी लग रही है, लेकिन विरोध और जो सरकार की नीतियों को लेके जो जिस तरीके का रवैया अपनाया जाना चाहिए था, एक विपक्ष की भूमिका, वो तो लगातार कांग्रेस की ओर से निभाई जाती रही है। हालांकि संगठन नहीं है, अलग बात है, और उसमें बदलाव की भी बात अब चल पड़ी है। तो विपक्ष तो आपके सामने मजबूत तौर पे खड़ा ही है, आप कैसे मुस्कुरा सकती हैं? वो उनके अंदर का भीतर का मामला है। बालमुकुंद जी बहुत सुलझे हुए प्रवक्ता हैं, मेरे बड़े भाई हैं। अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहे थे। कहते थे कि मकान में कुछ छोटी मोटी टूट फूट हो गई तो उसको हम रिपेयर करके ठीक कर देते हैं, लेकिन खंडहर पे कैसे चलेगा? खंडहर को आप कैसे ठीक करेंगे, वो समझ नहीं आता मुझे। आप कोशिश कर रहे हैं बताने की कि हमारा संगठन बना हुआ है, इतने महासचिव हैं, इतने प्रवक्ता हैं, महिला कांग्रेस की बन गई। मुझे लगता है ज्यादा समय नहीं हुआ, आपको भी याद हुआ होगा कि एक लिस्ट आई शाम के समय में, और जिसमें कार्यकारिणी सदस्य बनाए गए, और शाम को वो एक लिस्ट आ गई, न्यूज़पेपर के लिए चली गई। रात को 10 बजे एक और लिस्ट आई, पहले वाली लिस्ट के नाम उड़ गए, फिर आ गई दूसरी लिस्ट। आज सुबह राहुल बाबा जी उठे, देखा कि ये तो दो लिस्ट पड़ी है, तो उन्होंने दोनों लिस्ट कैंसिल कर दी। तो इस तरह के कारनामे आज के नहीं है, ये पहले से होते आए हैं। अब हुड्डा जी अपना वर्चस्व बनाए रखने के लिए कोशिश करते हैं, और ये कोशिश जो है कहीं ना कहीं सेंटर से चलती है। यहाँ पे संगठन विस्तार की जरूर बात करते हैं कि यहाँ संगठन विस्तार करेंगे, लेकिन वो जाता है। कौन राहुल गांधी की जय जोर से बोल सकता है? कौन हुड्डा साहब की जय ज्यादा जोर से बोल सकता है? कुछ आपके नेता हैं, उनको हुड्डा साहब से प्रॉब्लम दिखती है, हुड्डा साहब को कुछ और नेताओं से प्रॉब्लम दिखती है। किस तरह से स्टेज पर बड़ौदा में धक्के मारकर सैलजा जी को उतारा जाता है, वो हम सभी ने देखा है। तो संगठन आपका बना हुआ नहीं है। संगठन, क्योंकि आपको ना तो संगठन की चिंता है, ना कार्यकर्ताओं की चिंता है। यहाँ पर एक प्राइवेट लिमिटेड सी बन गई है, पार्टी नहीं है, प्राइवेट लिमिटेड सी बन गई है कि जो माँ बेटे को खुश कर देगा वो तो रहेगा, जो नहीं खुश करेगा वो जाएगा। तो और जहाँ तक आपका प्रश्न था प्रदीप दबाल जी, आप कह रहे थे विपक्ष के तौर पर, विपक्ष के तौर पर खड़े होने के लिए कहीं ना कहीं एक आवश्यकता होती है कि आपने अपने समय में क्या किया था।
तो संगठन का विस्तार की ये बात हो रही है, उसमें बता रही थी रॉबर्ट वाड्रा जी जिस तरह से किसानों के लिए सोचा करते थे, आज उसी तरह ये भी किसानों के लिए सोच रहे हैं। उन्होंने खुद किसान बनकर का एक ही किसान है रॉबर्ट वाड्रा, उसके अलावा बाहर नहीं सोच सकते। तो रॉबर्ट वाड्रा जी जैसे सोचा करते थे वैसे ही आज ये किसानों के लिए सोचा करते हैं। किस तरह से फसल बीमा के 1 रुपए आया करते थे, कैसे जमीनों का खेल होता जी, था, एक जो बात शुरुआत में कही वंदना जी ने, होंगे। उसका जवाब दे दीजिए। वो बनता भी है जवाब देना कि थोड़ी बहुत मरम्मत का काम हो तो हो भी जाता है, लेकिन जब इमारत खंडहरी हो चुकी है ना, इतने साल से कुछ उसमें हो ही नहीं रहा है, तो उसको कैसे रिपेयर करेंगे? देखिए, वंदना जी ने जिस तरीके से सम्मान मुझे दिया और बड़े भाई के तौर पर इन्होंने बताया, तो मैं ये समझता हूँ कि मैं उनका जवाब भी दूंगा, लेकिन इसके लिए इनको धन्यवाद करूंगा कि ये जो कहना चाहते वो कह नहीं पाई। ये हिंदुस्तान की सबसे बड़ी पार्टी है जिसने जंग आजादी की लड़ाई लड़ी है और देश में सबसे लंबे समय तक शासन दिया। जिस पार्टी से वंदना जी आती है वो तो पिछले 6 साल से ही सत्ता में है और 6 साल से देश का क्या हाल कर दिया। जो हमारी बनाई प्रॉपर्टियां थी सब सेल कर दी, जो हमारी बनाई कंपनियां थी वो सारी सेल कर दी। आज रसातल में चला गया देश। 45 साल में सबसे ज्यादा बेरोजगारी, उस पर बात नहीं होती। जीडीपी माइनस में चली गई। कहाँ ये $5 ट्रिलियन की जीडीपी बनाने की बात करते हैं, कहाँ वो रसातल में चलेगी, उस पर ये लोग बात नहीं करते। संगठन की जहां तक बात है, मैंने अभी भी बताया, जो मैंने नाम पढ़े ये वंदना जी इनकार करते या आप लोग इनकार करते। रामकिशन गुर्जर जी जनरल सेक्रेटरी हमारे इंचार्ज ऑफिस के, डॉक्टर अजय चौधरी जी हैं, नीलेश सैनी जी हैं, रोहित जैन जी हैं, बाल मुकुंद शर्मा जी हैं और 10 तमाम लोग जो हमने देखते हैं मैडम जी के नेतृत्व में। समय तो लगता ही है किसी भी चीज में। कोविड के बीच में आप ये बताइए, हमने पूरे हरियाणा का दौरा किया, हर क्षेत्र में मैडम, अभी भी मैडम लगातार 15 दिन से पूरे हरियाणा के सर्वे के लिए और प्रक्रिया के तहत, पूरी बात होने दीजिए, प्रक्रिया के तहत हर जिले में जिला इंचार्ज लगाए, ऑब्जर्वर लगाए। मुझे खुद फरीदाबाद का ऑब्जर्वर लगाया गया। तो हम लोगों ने नीचे से संगठन की रिपोर्ट लेकर के मैडम को सौंपी, मैडम ने हाईकमान को सौंप दी, जैसा की तस्दीक की आपको विवेक बंसल जी ने। और जल्द अच्छा, मेरा एक छोटा सा सवाल है। बाहर निकल के जो बयान तमाम विधायकों की ओर से आए, आपने भी सुने, उन्होंने कहा कि जो है हमने बदलाव की भी बात की और संगठन के मजबूती की भी बात की है। बदलाव की बात ये की है कि अगर हुड्डा जी के नेतृत्व में जो है आने वाले तमाम पंचायत के और निगमों के और नगर परिषदों के चुनाव लड़े जाएंगे और अगले चुनाव भी लड़े जाएंगे तो पार्टी और मजबूत होगी, एक बात। दूसरी बात, जब मीडिया में बाहर निकल के इतने सही तरीके से सारी बातें कह दी गई हैं, तो क्या भीतर बैठ के ये सारी बातें नहीं कही होंगी? और अगर कही है तो क्या स्थिति वही नहीं आ गई है जो 2014 से पहले अशोक तंवर, डॉक्टर अशोक तंवर और भूपेंद्र हुड्डा के बीच में थी, अब शैलजा और भूपेंद्र हुड्डा के बीच में हो गई है? ये तो देखिए, एक स्थिति हर एक के मन में, प्रदेश कांग्रेस को जानने समझने वाले हरियाणा के हर नागरिक के मन में ये सवाल तो होगा ही। अब आप ये बताइए, आप खुद मीडिया से आते हैं, मैं अधिकृत प्रवक्ता हूं और आपका गेस्ट हूं, बैठा हूं आपके पास जी। एक बयान मैं जारी करता हूं और एक कोई विधायक बोलता है अपनी तरफ से, तो विधायक के बयान को व्यक्तिगत बयान माना जा सकता है या नहीं माना जा सकता, या मेरा बयान व्यक्तिगत हो सकता है? मैं जो पार्टी की आवाज हूं या नहीं हूं, आप पहले ये बताइए, फिर मैं जवाब दूंगा आपका। क्या मैं पार्टी की आवाज हूं? नहीं, आपको तो पार्टी ने भेज रखा, आप भी पार्टी की आवाज है, लेकिन जो उन्होंने बोला उसको नकार कैसे सकते हैं आप? मैं बताता हूं आपको नकारने की बात, वो तो 2 मिनट में मुकर जाएंगे, हम नहीं मुकरेंगे, नहीं मुकर सकते। मैं पार्टी का अधिकृत प्रवक्ता हूं, आप नोट कर लीजिए बात। अगले 1 हफ्ता और 10 दिन में पार्टी का संगठन घोषित होगा। कुमारी शैलजा जी के नेतृत्व में बदलाव तो आप छोड़िए, पार्टी जिस तरीके से आगे बढ़ रही है, जिस मुहिम में, जैसे हमने 31 सीटें आई, वो कुमारी शैलजा जी के नेतृत्व में हरियाणा में आई और हम 31 को 62 प्लस करेंगे। जब शैलजा जी को अध्यक्ष बनाएगा, 15 सीटें थी कांग्रेस की हरियाणा में, और शैलजा जी के नेतृत्व में 2 या 3 महीने के टाइम में हमने वो 31 पे लेके आई शैलजा जी। अब हम अगले 3 साल में 31 गुना 2 62 प्लस करेंगे। ये तो हमारी पार्टी का स्टैंड है। मांग करने का अधिकार उनका है, उसको हम चैलेंज नहीं कर सकते। वो प्रजातांत्रिक व्यवस्था में उन्होंने किया, और जैसे विधायक जो आपने बोलते सुनाए, कुलदीप वत्स जी, उन्होंने कुछ नहीं कहा, उन्होंने अपनी मांग रखी है। मांग रखने का अधिकार, कांग्रेस तो वो पार्टी है सर जो आखिरी छोर पर खड़ा व्यक्ति है, उसकी भी सुनती है, और कुलदीप जी तो विधायक है, उन्होंने अपनी मांग रखी, कोई गलत बात नहीं होगी। लेकिन वो जो व्यवस्था है कांग्रेस 30 में से 19 विधायक मिलते हैं, वो एक मांग रखते हैं, आप कह रहे कोई उसमें बड़ी बात नहीं है या गलत बात नहीं है, मांग रख सकते आप वो उन्होंने मांग नहीं, आप 19 विधायक की बात कैसे, आपने एक विधायक की सुनाई डिबेट,
और उसने भी ये लिखा है कि भाई हम जो है मनमुटाव हमारा नहीं है। मैं पार्टी का अधिकृत प्रवक्ता बाल मुकुंद शर्मा आपको ये सबके सब वहां से निकलने के बाद हुड्डा साहब की कोठी पे लंच करके आए हैं, सबके सबने बताया कि क्या कहा क्या नहीं कहा भीतर। भाई साहब कोई लंच करे, डिनर करे, ब्रेकफास्ट वन्ना जी 62 सीटें आएंगी 2024 में। संगठन इतना मजबूत होने जा रहा है कांग्रेस का। 62 प्लस। बाल मुकुंद जी की बात तो सुन रही थी, उन्होंने पहले पूरा टाइम लिया ये बताने के लिए कि हमारा तो ऑलरेडी संगठन है, हमारे पास ये पद है, इसके पास ये पद है, इसके पास ये पद है। लेकिन हमने तो कुछ आरोप लगाया नहीं, हमने तो कुछ कहा ही नहीं। आपके जो विधायक है वही बोल रहे थे कि संगठन का विस्तार करिए, और आप अभी खुद बोल गए, अभी आप खुद बोल गए कि बहुत जल्दी संगठन का विस्तार हो जाएगा। तो वही बात है ना कि अब कहाँ तक आप लिपाई करेंगे, वो भी सोचने वाली बात है। कोई बात नहीं, हम आपके नहीं, बिना संगठन के भी तो 30 आ गई, तो 62 कहने में क्या दिक्कत है? 62 प्लस में अगर बिना संगठन के 30 आ सकती है तो 62 आप हल्के में कैसे ले सकते हैं चुनौती को? नहीं, हल्के में नहीं ले रहे हैं। हमें मालूम है कि प्रदेश की जनता को भी मालूम है कि पिछले 10 साल में किस तरह से उनकी CLU की सरकार चला करती थी, किस तरह से बच्चों की नौकरियां लगा करती थी, वो सबको मालूम है। किस तरह से पर्ची जेब में डाली जाती थी, तब ट्रांसफर हुआ करती थी। तो जनता को मालूम है। पिछले 60 साल में जो समय बदला है, लोगों ने एक भ्रष्टाचार मुक्त सरकार देखी है, किस तरह से हर एक चीज को डिजिटलाइज किया गया है। मोदी जी बड़े बड़े निर्णय लेने लग रहे हैं, तो इनको हम हल्के में नहीं ले रहे, लेकिन हमें अपने काम पर विश्वास है। मैं मानती हूँ कि हमने बहुत अच्छे से काम किया। यहाँ पर अभी आप बेरोजगारी की बात कर रहे थे, आपने तकरीबन 68,000 नौकरियां दी थी 10 साल में। हम अभी 6 साल जो आप बार बार कह रहे हैं, तो हम तकरीबन 1,06,000 नौकरियां दे चुके हैं। और आपने देखा हो कोचिंग सेंटर पर भीड़ बढ़ने लगी है, बच्चे वहाँ पर जाने लगे। हमको अब लगता है कि पढ़ने से नौकरी मिलेगी। पहले होता था कि मंत्री जी कह दे, विधायक जी कह दे, तब नौकरी लग जाया करती थी। अब वो सिचुएशन चेंज हो चुकी है। नौकरियों पे तो एक बार पहले डिबेट हो चुकी, दोबारा करनी पड़ेगी। मुझे लग रहा है आपको भी याद दिलाना पड़ेगा कि नौकरियों की स्थिति क्या है वंदना जी हरियाणा में फिलहाल। देखिए, आप अगर प्राइवेट एरिया की बात करें तो कोरोना काल में पूरे विश्व में इसका असर पड़ा है, लेकिन हम लगातार इस तरह बढ़ रहे हैं कि किस तरह से बेहतर स्थिति। आपने देखा अभी एक पैकेज भी डिक्लेयर किया गया है 6.39 लाख करोड़ का। निर्मला सीतारमण जी ने 30 लाख करोड़ का पिछली बार भी पैकेज हमने डिक्लेयर किया था। तो मुझे लगता है कोरोना को जितने अच्छे से हमने डील किया, तो और कोई सरकार कर नहीं सकती, और कोई पार्टी कर नहीं सकती थी। वो इतने अच्छे से हमने हर एक चीज को डील करने की कोशिश की। बाल मुकुंद जी 17 आप युवा कांग्रेस के संगठन की बात कर रहे हैं कि जल्दी तैयार हो जाएगा। 17 लोगों ने उसमें उम्मीदवारी जताई, अपनी दावेदारी जताई है। उसमें से 2 जो है बेहद खास हुड्डा खेमे के हैं, और एक जो है कुमारी शैलजा की तरफ से ये माना जा रहा है कि बेहद नजदीक है, इसलिए वो बनेंगे। या बनेगा किस तरफ से ये बताइए? ये खेमेबाजी तो शुरुआत, देखिए खेमेबाजी तो शुरुआत से ही संगठन की प्रक्रिया शुरू होने के साथ ही शुरू हो गई साहब। सर ये खेमेबाजी नहीं, फिर आप हमारे संगठन को थोड़ा मेरे से सुन लीजिए, फिर कोई आप निर्णय पर जाना। आप एक बार मेरी बात सुन लीजिए, फिर निर्णय पे जाना। अच्छा, ये लोग फील्ड में मेहनत करेंगे, और वो जो लोग पहले 5 में जो लोग चुन के आएंगे, उनमें से उनका भी इंटरव्यू होगा, और इंटरव्यू में एक अध्यक्ष बनेगा, फिर बाकी जनरल सेक्रेटरी बनेंगे, और दूसरे संगठन का इसी तरीके की प्रक्रिया हमारे नीचे होती है। आप ये मानकर चलिए कितनी बड़ी बात है, इतने बड़े संगठन में राहुल जी ने जिस तरीके से शुरुआत की, तो हमने संगठन का चुनाव किया नीचे तक पहुंचने के लिए, हर युवा साथी को मौका देने के लिए। ये जो लोग इलेक्टेड होके आएंगे, नीचे से चुन के जो ज्यादा वोट लेकर के आएंगे 5 लोग, उनका भी इंटरव्यू होगा। इंटरव्यू के बाद फिर प्रधान तय होगा, और बाकी बचे लोगों को जल सके। तो ये भारतीय जनता पार्टी की ओर से पिछली बार लगातार ये आरोप लगते रहे, जब हुड्डा साहब का और डॉक्टर अशोक तंवर का आपस में चल रहा था कि जो है आपके पार्टी के प्रदेश के आला नेता जो है ना, वो दलित उसको प्रदेश अध्यक्ष को सहन ही नहीं कर पा रहे, दलित अध्यक्ष को सहन नहीं कर पा रहे। वही स्थिति तो अब फिर से बनती जा रही है। फिर खेमेबाजी शुरू हो गई। फिर 19 विधायक जाके बात करते हैं, बदलाव की बात करते हैं। वो कहते हैं मजबूत तो जब होगा जब संगठन होगा। संगठन है नहीं तो बदलाव की बात ही प्रमुखता से रखी गई होगी निश्चित तौर पे। देखिए डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर निर्माण किया, और मैं जो शक्तियां और जो अधिकार सब लोगों को समानता का दिया, वो किसकी देन थी? वो कांग्रेस ही थी, और आज तक हम उस परिपाटी पर रहे हैं।
हम इस तरीके की व्यवस्था पे सुपने में भी नहीं जा सकते जो भारतीय जनता पार्टी के लोग बात करते हैं। मैं एक चीज आपको कहना चाहता हूँ, ये बहुत अच्छी बात है, मीडिया लोकतंत्र का चौथा स्तंभ, और इस तरीके की डिबेट होनी चाहिए। लेकिन आप ये देखना, जो कांग्रेस का अनुभव है उससे कुछ फायदा उठाना चाहे भारतीय जनता पार्टी उठा ले। कांग्रेस तो समुद्र है श्रीमान, कांग्रेस की व्यवस्था इस तरीके की है जहां लेकिन इस समुद्र में ये 2014 के बाद से भारतीय जनता पार्टी की ओर से लगातार ये सवाल उठाया जाता रहा कि प्रदेश के जो बड़े नेता, पूर्व मुख्यमंत्री भी रह चुके हैं, वो दलित जो है अध्यक्ष को जो है सहन ही नहीं कर पा रहे हैं। उस पहले डॉक्टर अशोक तंवर की बात हुई, अब जो है 19 विधायक, इसको लेके भी इससे पहले भी लगातार विरोध का सिलसिला तो चलता रहा था। बड़ौदा उपचुनाव में आपने देखा किस तरह की आपस में तनातनी देखने को मिली थी, वो भी दावेदारी को लेके, टिकट को लेके। सर, प्रजातंत्र में या राजनीति में ये एक हिस्सा ऐसा है, आडवाणी जी ने इस पार्टी को खड़ा किया था, तो अटल बिहारी वाजपेयी जी के बाद जब मोदी जी का युग आया तो आडवाणी जी का पता भी नहीं चला कहाँ है। ये तो भारतीय जनता पार्टी का इतिहास। और जो मनोहर लाल खट्टर जी आज मुख्यमंत्री हैं, ये चुनाव तो रामविलास शर्मा के नेतृत्व में लड़ा जाता है। खट्टर साहब तो पंचायत मेंबर भी नहीं बने कभी, आज वो मुख्यमंत्री हैं। कोई नहीं बोल सकता ये बातें जो बालमुकुंद शर्मा बोल देगा बैठ करके। और जो सच्चाई है, रजत पंजेटा जी हमारे साथ फोन लाइन पे जुड़े हुए हैं। आप बोलिए, आप पूरी कीजिए, मैं उसके बाद जाऊंगा। 2014 में डॉक्टर अशोक तंवर के साथ भी मैं प्रवक्ता रहा हूँ 5 साल। हम कभी वो बात बोलते थे, आज भी ये बात बोलते हैं। आप समझिए, अगर संगठन में मनमुटाव होता तो आज मैं प्रवक्ता नहीं होता। कुमारी शैलजा जी ने विश्वास जताया मेरे ऊपर कि संगठन का आदमी है बालमुकुंद शर्मा, आज मैं प्रवक्ता हूँ। मैं डॉक्टर अशोक तंवर के साथ में प्रवक्ता था। तो ये कांग्रेस की रीति नीति है, संगठन ये देखता है कि कौन आदमी काम करते हैं, कौन आदमी काबिल है। जी, रजत जी उंगली उठा रहे हैं, बड़ी देर बाद जुड़ पाए हैं। रजत जी बोलिए। जी देखिए, पूरा डिबेट में ऑडियो में आपके साथ जुड़ा हुआ था, जबकि वीडियो में थोड़ा दिक्कत आ रही थी। पूरे डिबेट में बालमुकुंद शर्मा जी ने अपना गुणगान करने में लगा दिया। इतना तो अगर हुड्डा जी पे और हुड्डा जी और जो कांग्रेस में अंदरूनी कलह है इनकी, उस पर बात करने की बजाय इस टॉपिक को बहुत अच्छी तरीके से इन्होंने डाइवर्ट किया कि ये मानने को तैयार नहीं थे। इधर उधर बात घुमाई गए, मैं बालमुकुंद शर्मा, ये बार बार पता नहीं 50 बार इन्होंने अपना नाम लिया। देखिए डबास जी, मैं 2 बातें कहना चाहूंगा। पहली बात तो अगर हरियाणा में पंचायत के चुनाव हो सकते हैं, हाँ कोई बात नहीं, आप अपने अपना ही प्रवक्ता के तौर पे ही कह रहा हूँ मैं। अगर हरियाणा में पंचायत के चुनाव हो सकते हैं, नहीं, मुझे क्या दिक्कत है बालमुकुंद शर्मा जी इस बात से? मैं तो कह रहा हूँ आप जो मेन एड्रेस करिए ना, जो मुद्दा है उसको एड्रेस कीजिए। आप जो दबास जी पूछिए आपसे, उन्होंने अनेक दफा प्रवक्ता हूँ तो मैं बात अपने आज मुद्दा ही क्योंकि कांग्रेस का है, मुद्दा ही हमारा है। आप लोग तो अपने विचार रख सकते हैं, ये तो मुद्दा ही हमारा आज का। तो जब बालमुकुंद शर्मा जी, आपको पता है आपको और मेरे बीच में कभी डिस्टर्ब करने वाली बात नहीं होती है। तो अभी आपने इतनी देर, आपके पास ही समय था, आप ही ने बोला है। धन्यवाद। देखिए, अगर हरियाणा में पंचायत के चुनाव हो सकते हैं तो एलनाबाद का चुनाव क्यों नहीं हो सकता? पहली बात तो सबसे बड़ा क्वेश्चन ये है, अगर ये पंचायत के चुनाव हो सकते हैं तो उसको क्यों डिले किया जा रहा है इतना? एलनाबाद में भी चुनाव करा दीजिए, साथ ही करा दीजिए या उससे पहले करा दीजिए। दूसरा मैं इनको ये कहना चाहूंगा कि इनकी 62 सीटें नहीं, इनकी 93 सीटें आएंगी। जैसे 75 बार इनकी आई थी, वैसे ही आपकी 93 सीटें आएंगी 90 में से। तो ये सोचना, कहना, इधर उधर की बातें करनी। देखिए, पिछली बार जो था 2019 में हालात बड़े अलग थे। बिल्कुल चुनाव से पहले हमारी पार्टी के साथ भीतरघात हुआ, हमारी वोटें भी कहीं ना कहीं दोनों पार्टियों की तरफ ट्रांसफर हुई, ठीक है, और उसमें जज्बा को भी फायदा हुआ कहीं ना कहीं। आने वाला चुनाव आप ये मत सोचिए कि अकेली कांग्रेस ही कांग्रेस है। कांग्रेस का अगर इतना ही अच्छा प्रदर्शन रहा होता तो अभी पीछे हाल ही में 5 राज्यों के चुनाव हुए थे, आप 852 में से मात्र 74 सीटें, 70-74 सीटें, और जबकि बंगाल में तो आप खाता भी नहीं खोल पाए। लीजिए वंदना पोबले जी, बड़ा सवाल तो ये पूछ लिया है रजत जी ने कि आपका तो संगठन भी है, सब कुछ है, मजबूत भी बताया जा रहा है, तो फिर एलनाबाद चुनाव करवाने से क्यों पीछे हट रही है, क्यों डर रही है? जब पंचायत चुनाव हो सकते हैं तो एलनाबाद चुनाव के लिए भी प्रयास किए जा सकते हैं। दबाल जी, मैं पंजेटा जी को सुन रही थी, आपने प्रश्न पूछा कांग्रेस के बारे में और इतना उत्साह दिखा इनके मन में, सीधा एलनाबाद। ऐसा लग रहा है एनएलडी में कि इनके
ये जो लीडर हैं वो कहीं 1857 की क्रांति से लड़कर आए और जेल से छूट कर आए हैं, करप्शन के चार्जेस थे और बच्चों की नौकरियां खाई थी, बच्चों का हक खाया था, तब वो जेल में गए थे। नौकरियां दी थी, आपने नौकरियां ली है सरकार में, लगे लगाए हटाई है। आप करप्शन के चार्जेस से तो 1 रुपया तो प्रूव कीजिए मैडम, 1 रुपया प्रूव करके दिखा दीजिए। पूरे केस में एक गवाह बताइए कि उसने पैसे दिए। आप एक गवाह बता दीजिए। आप करप्शन की बात करते हो, ये षड्यंत्र था मैडम। कौन सा नेता है हरियाणा के अंदर जो अपने हल्के के लोगों को नौकरी नहीं देता? ऐसे तो सारे के सारे राजनेताओं को जेल के पीछे होना चाहिए। आपने तो लगे लगाए पीटीआई टीचर हटा दिए मैडम। आपने तो टीजीटी के पीछे, टीजीटी, पीटीआई, जेबीटी सारी भर्तियों आपने, आप तो लगे लगाए हटा रहे हो मैडम। उन्होंने 3206 घरों में चूल्हा जलाने का काम किया। आप बताइए 1 रुपए का चार्ज प्रूफ करके बताइए। मैं मानता हूँ करप्शन, आप 1 रुपए का, आप पहले 1 रुपए का चार्ज प्रूफ करके बताइए, तब मैं आपकी बात मानूंगा कि करप्शन है। पूरे केस में एक गवाह बताइए, 1 रुपया बताइए, 1 रुपया छोड़िए 1000 10,000 लाख की बात, 1 रुपया बताइए, 1 रुपया बताइए मैडम। पूरे केस आप केस निकलवा के मत कीजिए, आप पूरे केस के फैक्ट लेके आइए मैडम। पूरे बिना फैक्ट के बात मत कीजिए मैडम। आप किसी सीनियर अपने पार्टी के लीडर को कंसल्ट कीजिए, उससे केस के फैक्ट निकलवाइए, वो आपको बताएंगे कि 1 रुपए का चार्ज नहीं कर पाया। मुझे उस पर चर्चा करने में कोई भी इंटरेस्ट नहीं है, सबको मालूम है वो जेल में गए तो जेल से छूट कर आए। बोलिए ना आपने करप्शन के चार्जेस से, अब यहाँ आप ये बताइए जो करने की जरूरत नहीं है, जिनके पेपर हो चुके अपॉइंटमेंट लेटर। अच्छा, आप सिर्फ आखिरी 30 सेकंड है, आखिरी 30 सेकंड है, आखिरी 30 सेकंड है। मैं वन्ना जी शुरुआत आप ही से करता हूँ। एक बड़ा सवाल बार बार, हालांकि आपकी ओर से कई बार कहा जा चुका है कि चुनाव आयोग का काम है इलेक्शन करवाना, उसके बावजूद आप पे आरोप लगते हैं कि आप जो है डिले करवाने में कहीं ना कहीं कोशिश करते हैं। एक 10 सेकंड में सीधा सवाल का जवाब दीजिए आप। देखिए, आरोप हमारे भी लगना कोई नई बात नहीं है। तरह तरह के आरोप लगाए जाते हैं, कभी ईवीएम की बात की जाती है, कभी किसी और चीज की बात की जाती है। अभी बालमुकुंद जी कह रहे थे हम युवा जो इनका मोर्चा है उसका इलेक्शन करवाएंगे, तो उसमें जो चुन कर आएंगे उनका इंटरव्यू लेंगे। मैंने कहा ना आपको, ये प्राइवेट लिमिटेड है, नौकरी है जो इंटरव्यू ले रहे हैं, जो चुन कर आए हैं उनका इंटरव्यू लेंगे। मतलब आप आखिरी 10 सेकंड रजत जी आपके पास है, जल्दी से एक टिप्पणी, मैं बालमुकुंद जी के पास जाऊंगा। मेरे लिए जी 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 मेरे लिए सवाल है, सिर्फ आखिरी 10 सेकंड एक टिप्पणी आपसे चाहूंगा, उसके बाद बालमुकुंद जी के पास जाऊंगा। बीजेपी के हाथ में नहीं है, चुनाव आयोग को करवाने हैं इलेक्शन इलाहाबाद में। जी सवाल मेरे से है या आप ही से है कि बीजेपी के हाथ में नहीं है, चुनाव आयोग को करवाने हैं इलाहाबाद में चुनाव? अरे फिर आप ये बताइए पंचायत के चुनाव कैसे हो रहे हैं? ये क्या दोहरा मापदंड है? ये क्यों डर रहे हैं, क्यों भाग रहे हैं? बालमुकुंद जी आखिरी सवाल आपसे, ये इसी तरह चलता रहेगा कांग्रेस में या कुछ ठीक भी होगा कभी? नहीं, कांग्रेस बिल्कुल ठीक है। अगले हफ्ते हम आपसे मिलेंगे संगठन के साथ, संगठन विस्तार होने जा रहा है कांग्रेस में, आप लिख लीजिए। और सबसे पहले सूचना आप तक आएगी, संगठन विस्तार बहुत जल्द हो रहा है, वो कल भी हो सकता है, नेक्स्ट वीक भी हो सकता है। हमारा संगठन विस्तार हो रहा है और अगले हफ्ते फिर से पूरे संगठन के साथ जो है बालमुकुंद जी एक वादा कर रहे हैं, मिलेंगे। देखते हैं, युवा का संगठन की प्रक्रिया तो चल रही है, लेकिन उसमें भी कितने खिंचाव और कितने धड़े देखने को मिल रहे हैं वो भी सबके सामने है। बहुत बहुत धन्यवाद।